जी, दरअसल ये कहानी सारी जो 24 में समाजवादी पार्टी पीडीए लेके आई, उसने मायावती को जड़ से हिला दिया। वो 9 दशमलव पर आ गई, 2-3 पर। अब मायावती को लगा कि ये तो वो काम हो गया है कि जहां से अब या तो बिल्कुल बैठ जाएगा हाथी या खड़ा करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो ये कवायद उसी तरीके से दिखाई दी 21 अगस्त को और अब दिखाई दी आज। लेकिन ये क्या ईमानदारी भरी कोशिश आपको नजर आ रही है? लगता है कि मायावती का जो मूल वोटर था, वो वोटर जब 2007 में उनकी सरकार बनी, 2012 तक रही, तो बच्चा था। आज वो जवान हो गया है और उसने इस बीच में सारी चीजें ये देखी कि एक बच्चे ने देखा कि मायावती जी वोटर को बेचती हैं, किस तरह टिकटों को बेचती हैं, और उसका रिजल्ट ये रहा कि अब वह समझदार हो गया तो जान गया कि हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात जो रही, सर मैं थोड़ा सा पीछे चलूंगा, 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटर जो आपने बात कही, निश्चित रूप से भटका नहीं। न कोई वोटर को आज की तारीख में मुझे लगता है कि देश में, खासकर उत्तर प्रदेश के तो वोटर को आप गुमराह कर ही नहीं सकते, क्योंकि वोटर बहुत समझदार हो गया है। वोटर समझदार हो गया, इसके प्रमाण ये रहे कि इंडिया गठबंधन न पीडीए को नहीं गया वोट दलित का, इंडिया गठबंधन को, क्योंकि दलित वोट बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अगर लोकसभा का चुनाव है और वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएगा, अगर कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं होता, तो वो वोट किसी भी सूरत में समाजवादी पार्टी को सीटें इतनी अच्छी नहीं दिला पाता। राहुल गांधी ने वहां समझौता किया, निश्चित रूप से वो संविधान के नाम पे नहीं भटका, उन्हें दिखाई दे रहा था बिल्कुल स्पष्ट रूप से, वो वोटर सीधा सीधा इंडिया गठबंधन को गया, जिसका रिजल्ट ये रहा कि राहुल गांधी कम पे रह गए और अखिलेश यादव 37 सीटें पाए। जो स्थिति मायावती के साथ रही, जैसा अभी आदरणीय ने हमारे ने कहा, कौशिक जी ने, कि मायावती के साथ गठबंधन हुआ, मायावती 10 सीटें जीत गई और समाजवादी पार्टी परिवार की केवल 5 सीटें या 6 सीटें जीत पाई, 5। तो निश्चित रूप से आज के तारीख में वोटर को गुमराह करना बहुत नामुमकिन है। तीसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, बसपा के साथ इस रैली या इस प्रदर्शन में एक तो उन्होंने बहुत देर कर दी, इसमें कोई दौरा नहीं, जैसा आपने भी कहा। निश्चित रूप सबसे बड़ी बात जो रही कि बसपा के सारे जिला अध्यक्षों को एक डायरेक्शन जारी हुआ, प्रदर्शन किया जाएगा, भीड़ कम रहेगी। दूसरी बड़ी बात, न कोई पुतला किसी का जलाएगा, न कुछ बोलेगा विशेष, चुपचाप एक शांतिपूर्ण तरीके से, जो गाइडलाइंस कह सकते हैं या जैसा बीजेपी चाहती थी उतना ही प्रदर्शन किया 100%। सबसे बड़ी चीज बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी, नीरज जी, वो सुनील कौशिक जी आपकी बात को समर्थन बड़ा हंसते हुए कर रहे हैं, बोले बीएसपी से इतना ही बीजेपी चाहती थी। दरअसल जितेंद्र जी को थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस भाजपा ने आने से ही मना कर दिया इस मुद्दे पे। निश्चित रूप से सर, आप ये देखिए कि मायावती ईडी और सीबीआई के डर से घर से नहीं निकल रही। दलित लोकसभा के चुनाव में जान गया कि जो मेरी बात सुनेगा, जो मेरे पास तक आएगा, दलित उसके साथ जाएगा। मायावती अपने डूबते जहाज को बचाने का एक आखिरी चाल, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सहारे पे मुझे लगता है चली गई, क्योंकि किसी बड़े नेता का प्रदर्शन सड़क पे ना आना, चाहे सतीश मिश्रा जी हो। उत्तर प्रदेश में मायावती का वजूद है, दिल्ली में कोई वजूद नहीं। तो निश्चित रूप से यहाँ प्रदर्शन जिस तरह से आय से अधिक संपत्ति वाला प्रकरण अभी भाजपा ने खत्म किया अभी इसी सरकार में, समाजवादी पार्टी के साथ कुछ तो हुआ होगा। सर आपने लोकसभा चुनाव में ये देखा होगा कि बहुत सारे स्टेट में बिना आय के अधिक संपत्ति वाले भी ईडी सीबीआई के घेरे में आए और पास में उनके साथ आ गए। तो 100% ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में प्रदर्शन था, और उतना ही प्रदर्शन था जितनी नीरज जी, मैं सुनील जी की इस बात से, कहीं ईडी सीबीआई जिता भी दे रही है, कहीं पे हराए भी दे रही है, ये तो समझ में नहीं आ रहा। देखो, झारखंड जीत जाए तो ईडी सीबीआई ने गलती कर दी गिरफ्तार करके, और महाराष्ट्र हार जाए विपक्ष तो वहां ईवीएम, तो ये वाली थ्योरी चलेगी नहीं। एक और समाजवादी पार्टी का आय से अधिक संपत्ति वाला जो प्रकरण खत्म तो अभी हुआ है ना? नहीं, उसमें अटल जी सरकार का पूरा सहयोग रहा। तब सहयोग रहा, मैं अभी की बात कर रहा हूं। जब सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दी तो कहां विरोध हुआ उसका? अरे भाई क्यों करेंगे जब वहां पहले से तय था। तो इसका मतलब सपा में और भाजपा में भी कुछ है। जितेंद्र जी,